सिद्धार्थ भाई, देखिए कुछ कम्युनिकेशन गैप तो हो सकता है, ये तो मानना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि सच जो है ना वो फीते ही बांध रहा होता है, झूठ दुनिया के चार चक्कर लगा चुका होता है। शायद वो चल तो रहा है और वो आपको मानना पड़ेगा, वो आपका फेलियर कह लीजिए या लैग कह लीजिए कि कम्युनिकेशन गैप है। जो चीजें लोगों तक पहुंच जानी चाहिए कि हाँ ये चीजें हो रही है, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, फैक्ट के साथ जवाब दीजिए, वहां आप लोग लैग कर रहे हैं। सिद्धार्थ, देखिए अमन जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि झूठ और प्रोपागेंडा देश में दुनिया में बहुत तेजी से और बहुत आसानी से फैलता है। सरकार एक एक बात का फैक्ट पर जवाब दे रही है, पर पहले उस पर ही आ जाते हैं कि जवाब के साथ विपक्ष क्या करना चाहता है। 4 बजे संसद के अंदर स्पेशल प्रोविजन करके राहुल गांधी को एलपीजी पर चर्चा के लिए समय दिया गया। वो बोलने के लिए खड़े हुए, एलपीजी पे कितना बोले देश ने देखा, बाकी तो दुनिया पर बोलते रहे। जवाब की तैयारी के बाद वरिष्ठ मंत्री ने, जो हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खड़े होकर के एक एक फैक्ट के साथ संसद के अंदर, संसद के पटल पर जवाब दिया। कितना सुना? आप वहां हल्ला करने लग गए, आप वहां वेल पे उतर गए। जो चीज देश के नागरिकों को जाननी चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि हमारा प्रोपागेंडा ध्वस्त हो जाएगा इससे, तो आपने उसको सुनने नहीं दिया। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वैश्विक संकट, वैश्विक युद्ध दुनिया के अंदर चल रहा है। हम पूर्णतः तैयार हैं। हमारी सरकार ने पूर्णतः प्रबंधन किया हुआ है। हम उन देशों की तरह नहीं है जहां पर छुट्टियों को जल्दी अनाउंस कर दिया गया है, 20% प्राइसेस बढ़ गए हैं। ये हमारे आस पड़ोस के ही देश हैं, साउथ एशिया के ही देश हैं, जहां 55% वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% कट कर दिया गया है। कुछ नहीं है। हमारे देश ने 5 दिन के अंदर 28% एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। हमने ऑल्टरनेट रूट्स जितने भी थे, जितने भी देश जहां पे एलपीजी का प्रोडक्शन होता था, केवल कोई गल्फ में ही थोड़ी होता था, जहां से भी होता था, चाहे सिद्धार्थ, अल्जीरिया था, नॉर्वे था, सिद्धार्थ एक कनाडा चीज, था, यूएस सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ हमने सबसे सिक्योर अगर किया। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होता, लोगों तक पहुंच रहा होता, तो ये लाइनें क्यों हैं? फिर मुझे बता दीजिए। ये मैं लंबी अमन लंबी जी, आप बताइए ना। मैं कह रहा हूं कि हाँ मैं कम्युनिकेशन में बता रहा आप हूं, मैं लोग बता रहा लैग हूं। कहां कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। ऑपोजिशन कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं। आम लोग जो है, अगर शायद आप पर भरोसा कर रहे होते तो घरों में बैठे होते, टेंशन नहीं ले रहे होते। आज टेंशन है लोगों को, मानिए इस चीज को। लोग लाइनों में लग चुके हैं, बुरा हाल है, घबराहट है। ये है, ये किल्लत की मैं वजह से है या कालाबाजारी? आप बताइए ना फिर। यानी कि आप कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहे हैं सर। सिद्धार्थ मैं जी, अमन जी बड़ी विनम्रता के साथ इस बात से असहमति जताते हुए बड़ी स्पष्टता से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। कोई भी लाइन अगर कहीं लग रही है, वो हाई डिमांड के कारण है, वो सप्लाई के शॉर्टेज के कारण नहीं है। ये दो अलग बातें हैं, बहुत अलग फर्क है। 2.5 दिन के अंदर बुकिंग करने के बाद आपको आपके सिलेंडर घर पे मिल जाएगा। नहीं तो ये हाई डिमांड सरकार का क्यों है? ऑफिशियल स्टैंड है। घबराहट की कहीं वजह भी, से? अब मैं बता रहा हूं क्यों मैं बता रहा हूं क्यों है, जी। क्योंकि एक विपक्ष की एक पूरी जमात है जो इस कोशिश में लगी हुई है, जो देश के अंदर ये बता रही है कि आओ सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो तो गए, विपक्ष राहुल जी कामयाब हो जाके रहा है, सारे आप समझ सिलेंडर रहे हैं की मैं क्या गैस कह रहा निकाल हूं? लेंगे। बिल्कुल सिद्धार्थ नहीं हो भाई रहा है। मैं नहीं अमन जी, सुनिए आप मेरे को 10 सेकंड अलाउ सिद्धार्थ जी करिए, मैं प्लीज मेरे को बता। बोलने दीजिए एक मिनट। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं सर, आप कुछ भी आश्वस्त कर लीजिए। नतीजा यह है कि विपक्ष पर ज्यादा भरोसा हो रहा है, या उनका जो भी आप कह लीजिए, आप कह रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए तो लोग आज घबराहट की वजह से डिमांड बढ़ गई। ये आज हरदीप पुरी ने मैं भी कहा, मैं उनको भी सुन रहा था। मैं उन्होंने कहा मैं, कि मैं अफवाहों की वजह से जो है जमाखोरी बढ़ी है और डिमांड बढ़ी है। यानी कि आपका कम्युनिकेशन पीछे है, उनका स्ट्रांग है, वरना लोग नहीं घबराते ना सर। मैं इसको दूसरे पक्ष में पेश करता हूं, अच्छा, आपके दर्शकों को आसानी होगी। 33 करोड़ एलपीजी का कंज्यूमर्स है हमारे देश के अंदर। 33 करोड़। कितने लोग हैं लाइन में? आप परसेंट निकालिए। पॉइंट जितना कांग्रेस का वोट है मेरे ख्याल देश के अंदर, उतना ही है लाइन के अंदर। ऐसा ही आप अब अगर अनुपात बनाएंगे तो ये देश के अंदर अफवाहें फैल चुकी हैं। ठीक है। विपक्ष कामयाब हो चुका है। ये नैरेटिव नहीं है। देश के अंदर हमारा अधिकतम एलपीजी उपभोक्ता, हमारे देश के अधिकतम नागरिक इस वैश्विक संकट में देश के साथ ही खड़े हैं, कॉशियसली जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अब ठीक है। विपक्ष उस जिम्मेदारी का ठीक है। निर्वहन नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं देश इनको हराएगा मंजी। ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये पहली बार चलिए, ठीक थोड़ी है, है। ठीक है, ठीक है। कोविड के अंदर भी यही हुआ। ठीक आप है, जो कोविड के कोविड अंदर के अंदर भाजपा किया की आप लोगों वैक्सीन ने, बता करके लोगों के वही मन में डर फैलाएं, जो और कोविड के ऐसे दौरान क्राइसिस किया, के समय में सोमनाथ सिलेंडर भारती जी खत्म हो जाए, आपने बताएं। सुना, वही आप लोग अब कर रहे हैं। पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। संकट का समय है, ये अफवाह फैलाने का नहीं, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का समय है। सोमनाथ भारती जी, अमन जी देखिए, बस बताते मैं हुए, महुआ माझी जी इस भी हमारे बात साथ से जुड़ आज चुकी बहुत हैं। दुखी हूं एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ जी। कि जो स्वागत है लोग आपका। सोमनाथ जी आप बोलिए। जो 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 सत्ता में है, उनका दायित्व है कि देश को कन्विंस करे
और सबको समझाए कि भाई कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन इनको देश ने कई बार चख लिया। अगर आपको याद है, नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगाया, कहा था कि भाई इतने दिन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोरोना में लोग लाइन में लग के मर गए, कई बार जीएसटी में मुसीबत रही। तो अब ना भारतीय जनता पार्टी से लोगों का विश्वास उठ चुका है और सब लोग जान चुके हैं इस बात को पक्का कि भाई जो कह रहे हैं सत्यता कुछ और है। अब देखिए, जो भारत की जरूरत है, मेरे अपने हाई कोर्ट में सिद्धार्थ को भी मालूम होगा कि वहां का जो कैंटीन है, वहां से एक नोटिफिकेशन आ गया कि भैया यहां मुसीबत होने वाली है। तो मैं कह रहा हूं कि आज कोई बता रहा था कि लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे 4 रोटी की जगह 2 रोटी आ रहा है। कल मैं ट्रेन में था, वहां पे एक चल रहा था कि भाई अब जो पका हुआ खाना नहीं मिलेगा। तो मुश्किल क्या है कि इनके अपने ही डिपार्टमेंट जगह जगह से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि भाई इस प्रकार से मुसीबत हो रही है, हम लोग जो गैस की उपलब्धता नहीं है इसलिए मुसीबत होगी। तो मैं जानना चाहता हूं हमारे मित्र सिद्धार्थ से कि सरकार आपकी है, गोरखपुर आपका माननीय मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां मारपीट हो रही है। आपका न्यूज 18 में, अमन जी, न्यूज 18 का खबर है कि दिल्ली में 5000 का सिलेंडर बिक रहा है। तो मुझे बताइए ना, अपोजिशन क्या कर रहा है? ये तो सरकार आपकी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो हमने मूर्खता की, इजराइल जाकर के ये युद्ध के 2 दिन पहले, उससे ईरान में कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो गया, ईरान कॉन्फिडेंस हमारे में खत्म हो गया। और आज हमारी सरकार ये नहीं कह पा रही है कि जी हमें हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां परमिशन मिल गया है। ये नहीं कह रही है। एक जहाज निकल के आया है, क्योंकि उस जहाज पे भारत का झंडा नहीं था। देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष के सभी नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेके बात करें तब तो बात हो ना। भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहां हो रहा है? बस सोमनाथ जी, आपकी सारी चीजों का पॉलिटिकल जवाब तो सिद्धार्थ जी देंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर 0 है। आपने बोला दिल्ली में 5000 का, आपके पंजाब में भी तो ब्लैक में बिक रहा है, उसकी बात करते हैं ना। फिर आप वहां कंट्रोल कर लीजिए पहले। महाराज जी, ये आपके हरसिमरत न्यूज़ कौर 18 जी की ने बता रहा हूं सर। अरे पूरे देश मैंने मान लिया, पूरे देश में मुसीबत मैंने मान लिया। तो स्टेट गवर्नमेंट आप अपने कंट्रोल पंजाब में कर लीजिए। हरसिमरत कौर कह रही है 1200 का था, मैंने 2000 में खरीदा है। वो हरसिमरत कौर कह रही है आपके पंजाब में ब्लैक में, आपके पंजाब में ब्लैक में बिक रहा है। सर आप वहां कंट्रोल कर लीजिए। नहीं सोमनाथ भाई? अरे भाई, हर जगह ब्लैक में बिक रहा है, हम तो पूरा कदम उठा रहे हैं। लेकिन जो इनसिक्योरिटी और जो अविश्वास पैदा हो गया भारत सरकार में सबका, ठीक है भाई देखिए, आज आपदा में अफसर कौन ढूंढ रहा है? अब मैं उत्तर अदानी देता जी हूं। के शेयर बढ़ रहे मैंने हैं। काफी लंबा सुन लिया अदानी जी के इनका। शेयर ठीक है। कई अब बार एक उत्तर मिनट, भी डॉक्टर देना आनंद पड़ेगा। रंगनाथन, एक मिनट सर, एक क्या हो एक करके गया? सबका कमेंट लेता हूं। सिद्धार्थ उन्हें जी, कुछ बात कही, मैं छोटा सा बांग्लादेश उत्तर में दे रहा हूं, फिर आप हमारे आगे साथ बात एनर्जी करिएगा। भेज रही है। ठीक है डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आप इस डिबेट को किस तरह से देखते हैं कि ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये पैनिक की वजह से डिमांड अचानक से बढ़ गई है, लोगों में घबराहट बढ़ गई है, वाकई में स्केसिटी है, किल्लत है, या ऑपोजिशन का कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग है और सरकार अपनी बात ठीक से पहुंचा नहीं पा रही है, इसलिए लोगों में घबराहट है? डॉक्टर आनंद रंगनाथन। नमस्कार अमन जी, और मेरे सहयोगी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके करोड़ों व्यूअर्स को नमस्कार। जो सच्चाई है वो, जैसे कहते हैं ना, ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडल। अब मैं आपको डेटा दूंगा और उसके बाद मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले जैसे आपने कहा ना फोर्सफुली कि मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्स बताइए, फैक्ट से इनको बता। 11 साल से फैक्ट ही बता रहे हैं ना। कुछ फर्क पड़ा? इन लोगों को फैक्ट्स नहीं सुनने। अब मैं आपको फैक्ट्स देता हूं। इंडिया जो है 31 या 32 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी यूज करता है। उसका 90% जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। उसका 80% 85% जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अभी कल ही हमने 1 मिलियन मेट्रिक टन अमेरिका से मंगवाया है। हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो 1 महीने तक हैं। ये सब चीजें आपको बताती हैं कि पैनिक करो? नहीं बताती ना। लेकिन सरकार ने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया। आप फैक्ट्स किसको बता रहे हैं? आप फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ रहा है? अब मैं आपसे पूछता हूं, सिद्धार्थ मेरे दोस्त है, मैं इनसे पूछता हूं, इनके पास एक पीआईबी फैक्ट चेक है। अगर ये इस बात का खंडन करें, ये जो कह रहे हैं कि 20% मुंबई में रेस्टोरेंट शट हो चुके हैं, इस बात का खंडन करें और इनको प्रोसिक्यूट करें।
आपके पास पीआईबी फैक्ट चेक है। इस बात का खंडन करें कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कह रही है कि 50 to 60% रेस्टोरेंट हैं वो 2-3 दिन में बंद हो जाएंगे अगर कमर्शियल एलपीजी सप्लाई नहीं चली। इस बात का खंडन करें, इनको अरेस्ट करें, वो करना नहीं है। तो एक तरह से जब पैनिक फैल रहा है वो आपके इनएक्शन से भी फैल रहा है, Yes. क्योंकि आप क्या कहना चाहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, तो इस पे एक्ट करिए।